भागलपुर की जनता जिंदाबाद। देखिए, आप सब लोगों का हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लगातार कई किलोमीटर आप सब लोग हमारे साथ राहुल जी के नेतृत्व में और सभी महागठबंधन साथियों के नेताओं के साथ कंधे से कंधे मिला करके आप सब यहाँ पहुँचे। इसके लिए तेजस्वी आपको सलाम और प्रणाम करता है, आपका अभिनंदन और धन्यवाद करता है। देखिए, बेईमानों का राज बदलना है कि नहीं बदलना है? नहीं नहीं, जोर से बोलो, बेईमानों का राज बदलना है कि नहीं बदलना? तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो देखो, ये लोग बड़ा बेईमानी साजिश कर रहा है। राहुल जी तो लगातार नाक में दम किए हुए हैं मोदी जी के। पार्लियामेंट में हो, मोदी जी के पास राहुल जी के सवालों का, तथ्यों का, तर्कों के साथ, जिन तर्कों के साथ राहुल जी जो सवाल पूछते हैं वो उसका जवाब नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं है। लगातार जो है वोटों की चोरी हो रही है और इसलिए बिहार में भी ये लोग आपके वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी और इलेक्शन कमीशन के लोगों से, हम लोग बिहारी हैं, बिहारी। किसी के माई के लाल में दम नहीं जो हमारा वोट काट सके। लोग सोचते हैं कि चूना लगा दिया जाएगा बिहारी को। मोदी जी, बिहारी लोग तो चूना खैनी में रगड़ देता है। इस बार आपको जो है करारा जवाब बिहार के लोग देने का काम करेंगे। ये जो 20 साल की एनडीए की सरकार जो खटारा हो चुकी है, जिन्होंने हमारे नौजवान भाइयों की जवानी बर्बाद कर दी है, पेपर लीक करके, डंडे लाठी चार्ज करके, बेरोजगार बना के लोग आज बिहार से पलायन करने पे मजबूर हैं। इनको शिक्षा नहीं दी जा रही है, इनको चिकित्सा नहीं दी जा रही है। केवल ये सरकार लाठी या डंडे इन हमारे नौजवान युवा साथियों पर बरसाने का काम कर रही है। इस बार हम लोग नए सोच के हैं। नया बिहार बनाना कि नहीं बनाना है? बनाना है। हाथ उठा करके बताइए, नया बिहार बनाना है? बनाना है। जरूर बनेगा। इस बार सरकार को हम लोग बदलेंगे, एक नए सोच के साथ नया बिहार बनाएंगे, जहां तरक्की की बात हो, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग देने का काम करें, जहां कारखाने लगाएं, उद्योग लगाएं। इस तरह का बिहार अव्वल राज्यों में ले जाने का हम सब लोग जो है काम करेंगे। ये सरकार, मुख्यमंत्री जी नीतीश चाचा हमारे, जो बार बार पलटी मारते हैं, इस बार भी उनका अंतिम चुनाव होने जा रहा है। इसके बाद वो दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये आप लोग लिख करके रख लीजिए। उनका हिसाब तो बीजेपी आने वाले समय में करने वाली है, लेकिन इस बार हम सब लोग को मिलकर के काम करना है और बेरोजगारी को खत्म करना है। हम लोग नए सोच के हैं। सभी जात के भाइयों को तेजस्वी लेके चलेगा, चाहे कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो। जब तक हम लोग साथ मिलके काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए एक होइए, सब बिहारी भाई एक हो जाओ और परिवर्तन करो। 20 साल देख लिया नीतीश जी को, 11 साल मोदी जी को। एक चीनी का मिल मोदी जी चालू नहीं कर पाए, लेकिन तेजस्वी ने 17 महीने में 5 लाख को नौकरी दिया और चीनी मिल रीगा सीतामढ़ी में चालू करके दिखाया। कई काम हमारी महागठबंधन सरकार ने किए। आज देख लीजिए, इन लोगों के पास कोई सोच नहीं। तेजस्वी ने कहा दिया नौकरी 5 लाख, तो ये सरकार कहती है हम भी देंगे। हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी पेंशन बढ़ाएंगे। तेजस्वी ने कहा 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो ये भी कहते हैं फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा डोमिसाइल लागू करेंगे,
ये सरकार कहती है हम भी लागू करेंगे। हमने बोला युवा आयोग का गठन करेंगे, ये सरकार कहती है कि युवा आयोग का गठन करेगी। और तो और जो हमने कहा था कि नौजवान जो अभ्यर्थी होंगे वो फॉर्म का फीस होगा उसको भी निःशुल्क हम लोग करेंगे। ये सरकार कहती है कि हम भी जो है फॉर्म का फीस कम कर देंगे। अब आगे आने वाले समय में देखिएगा, ये नकलची सरकार है, इसकी अपनी कोई सोच नहीं है। माई बहन मान योजना जो हम लोग ला रहे हैं, प्रति माह बहनों के खाते में 2500 रुपया जो हम लोग डालेंगे, आने वाले में ये नकलची सरकार भी उसी को चोरी करने का काम करेगा। अब आपसे हम पूछना चाहते हैं, आपको ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? ओरिजिनल चाहिए, जिसके पास सोच हो, जिसके पास विजन हो, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए कि ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो हर काम में जो है चोरी करने का काम करता है? तो आप लोग डुप्लीकेट चाहिए, ओरिजिनल चाहिए? ओरिजिनल चाहिए। और हम राहुल गांधी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए हम सब लोग राहुल गांधी जी का संविधान और लोकतंत्र को बचाने में, आपके अधिकार और आपके अस्तित्व को बचाने के लिए इनका हाथ को मजबूत करें। आगे बढ़िए राहुल जी, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। मोदी जी को हटाना है। ये इन लोगों ने जो वोट की चोरी की है, इनको हटाना है कि नहीं हटाना? हटाना है। तो जोरदार नारा लगाओगे? हाँ, हाथ उठा करके लगाइएगा जोर जोर से। वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर। गद्दी छोड़। आज प्रधानमंत्री जी आए, केवल जुमलों का बारिश करके गए हैं। भाइयों एवं बहनों, आप जैसा कि जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो आ रहा SIR 30 दिनों के अंदर बिहार में प्रक्रिया शुरू की है। और इस प्रक्रिया के तहत जहां तक आपको स्मरण होगा कि 6 जनवरी 2025 को इलेक्शन कमीशन ने सारी वोटों की प्रक्रिया पूरी कर दी थी। और उस दिन जब ये कमीशन ने जारी किया कि हम वोट की प्रक्रिया के तहत सारे बिहार के मतदाताओं के वोट का प्रिपरेशन कर चुके हैं, लेकिन ये समझने वाली ये बात है कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कौन सा फरमान जारी हुआ जो बिहार की SIR मात्र 25 दिन के प्रक्रिया में पूरी की। इसलिए ये वोट की चोरी के ही मामला नहीं है, ये बिहार के अधिकारों से खिलवाड़ है और ये वोट के चोरी के साथ डकैती करने का काम किया है। इसलिए ये आपके नेतृत्व में, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और इंडिया गठबंधन के तमाम साथी तेजस्वी यादव जी और दीपांकर भट्टाचार्य जी और बिहार के VIP के नेता के नेतृत्व में हमें मिलकर लड़ाई लड़नी है। साथियों, इतनी बड़ी तादाद में अब सब लोग यात्रा में शामिल हुए हैं। जब से हम लोग भागलपुर में घुसे हैं, लगातार सड़क के दोनों तरफ आप लोगों का जितना अपार समर्थन मिला, जो आशीर्वाद मिला, इसके लिए पूरे भागलपुर के तमाम साथियों का, तमाम आवाम का मैं शुक्रगुजार हूं। साथियों, आपको मालूम है, एक तरफ जहां हमारी यात्रा चल रही है, वोटर अधिकार यात्रा, वहीं नरेंद्र मोदी आज फिर बिहार आए थे झूठ बोलने के लिए। गया में आए थे और गया में आकर के बोल के गए हैं कि बिहार में ये जो SIR चल रहे हैं, ये बांग्लादेशियों को खदेड़ने के लिए चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी जो 65 लाख लोग पूरे बिहार के मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए, क्या इनमें 65 लाख में एक भी कहीं बांग्लादेशी है? चुनाव आयोग ने कहा एक भी इसके अंदर कहीं बांग्लादेशी का नाम नहीं।
और मोदी जी आकर के बांग्लादेशी के खिलाफ हवा खड़ा करके चले जाते हैं। जबकि हमने देखा कि हमारे बिहार के जिंदा नौजवानों को मुर्दा घोषित किया गया और हमारे प्रवासी मजदूरों को बाहरी बता दिया गया। तो आपसे अपील करेंगे कि एक तरफ आज जब पूरे बिहार में मताधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, आप लोग नीचे लड़िए, एक एक वोट के लिए लड़िए। बीएलओ, बीडीओ, आपके ईआरओ, आपके यहाँ के एसडीओ, आपके डीएम, हर लेवल पर, बूथ में, पंचायत में, प्रखंड में एक एक वोट के लड़िए, एक एक वोट के लिए लड़िए। नहीं तो ये पूरे चुनाव चुराने की जो साजिश है, ये साजिश लेकिन बदस्तूर जारी है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि साजिश को हम बिहार में चकनाचूर करेंगे, क्योंकि बिहार में ये चुनाव सरकार को बदलने वाला चुनाव है। बहुत हो गया, 20 साल से बहुत हम लोगों ने झेल लिया। आज पूरे बिहार में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार, लूट का बाजार है। 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब नीतीश जी और मोदी जी के सरकार के पास नहीं है और पूरे बिहार में अपराधियों का राज चल रहा है। और इसीलिए साथियों, इस पूरे बिहार में हर तबका जब परेशान है। सुबह हम लोगों ने नौजवानों से मिला, बीपीएससी के परीक्षार्थी, शिक्षक भर्ती घोटाले में शामिल, ये तमाम इसके लिए परेशान लोग, छात्र, नौजवान, बिहार के मजदूर, मनरेगा मजदूर, पूरे बिहार की महिलाएं जिनका नाम सबसे ज्यादा कटा है, उन तमाम बिहार के लोगों से अपील है कि इस पूरे अभियान की जो वार्ता है, ये जो संदेश है, इसको हर कोने तक ले जाइए। ये यात्रा आज नौगाछिया में आकर के शाम को रुकेगी और 1 तारीख तक यात्रा चलेगी। लेकिन बिहार के बहुत सारे इलाके में हम लोग जा नहीं पाएंगे। इस यात्रा के जो संदेश है, इसको हर घर तक पहुंचाना, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। और जो नारा आज पूरे बिहार में, पूरे देश में गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोर, इस नारे को साकार करने के लिए पूरे बिहार में हमें इस सरकार को इस बार बेदखल करना होगा। वोट चोर गद्दी छोर, वोट चोर गद्दी छोर, वोट चोर। गद्दी छोर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप जान रहे हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे बिहार में खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित, सभी जाति धर्म के लोगों के अधिकार के लिए हम लोग रोड पे निकले हैं। साथियों, ये वोट जो है वो आपके सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, इस लोकतंत्र में ये वोट ही जो है वो आपको मालिक बनाता है। जनता जो होता है वो मालिक होता है साथियों। और आज एक साजिश के तहत भाजपा और आरएसएस और चुनाव आयोग के द्वारा ये आपका ताकत जो है वो छीनना चाह रहा है। साथियों, आप कल्पना कीजिए कि अगर ताकत अगर आपसे छिन जाए तो कौन नेता आपके बारे में कुछ सोचेगा। इसलिए साथियों, ये वोट का ताकत आप अपना बरकरार रखिए। इसके लिए हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो लोग हम लोगों का वोट चोरी कर कर सत्ता में बैठे हैं साथियों, आने वाला समय में हम लोगों को, ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करना है साथियों। क्योंकि गरीब, पिछड़ा सभी समाज के लिए वोट ही सबसे बड़ी ताकत है साथियों। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सभी को धन्यवाद साथियों।